हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा स्वस्थ और मस्त रहे, खुश रहे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे दोस्तों। ये है सुबह सुबह का वीडियो है। सुबह मतलब वही करीब 7 बजे का है। तो अभी मैं 7 बजे उठ के जैसे ही बाहर आई, मैंने देखा नंदू अपनी मम्मा का बूबू पी रही थी तो वही बड़ा देख के मनमोहक सा लगा। कई लोग बोलते हैं ना, जैसे कि गुरुजी लोग भी बोलते हैं कि जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं और जब हमारी नज़र पड़ती है कि हम गौ माता को देखते हैं कि वो दूध पी रही हैं, छोटी बच्चियाँ होती है या बछड़ा, तो ये बहुत शुभ होता है। और फिर आ गई थी मैं मंदिर आने के बाद में मैंने पहले भगवान के चारों तरफ के फूल पत्ते सब साफ़ किए और बढ़िया अब मैं जल चढ़ा रही हूँ। और बस आज थोड़ा सा सिर में बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा तो हो रहा था, लेकिन फिर बहुत तेज़ दर्द होने लगा जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था। तो वही मैं आई मंदिर, मुझे थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, उल्टी जैसा भी लग रहा था, क्योंकि कल मैं गई थी मतलब अपनी ससुराल, वही बताया था ना, खाना वगैरह था ससुर जी का। तो मैं बहुत थक गई थी, तो रात में आई तो लेट भी सोई और सुबह आज लेट भी उठी। तो पूरी दिनचर्या आज मेरी ऐसी बिगड़ गई, अस्त व्यस्त हो गया सब। बेटे को भी पेपर था तो वो स्कूल चला गया। फिर मैं आ गई थी जब मंदिर, तो फिर मंदिर में इसीलिए मैं करीब 1.5 से 2 घंटे मैंने मंदिर में ही बिताए। कहते हैं ना कि भगवान के यहाँ जाके बैठो तो मन को बड़ी शांति मिल जाती है। ठीक इसी तरीके से जब मैं गई तो मैं बहुत देर तक वही बैठी रही। और आप मानोगे नहीं दोस्तों, चमत्कार कह लो या जो भी कह लो, मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था कि मुझे लग रहा था ऐसा कहीं वैसा। पूजा करते 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 लास्ट तक मेरे सिर का दर्द छूमंतर हो गया। मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने दवाई भी नहीं खाई थी उस टाइम पे। और मैं बता रही हूँ कि मुझे हल्के हल्के से चक्कर से भी आ रहे थे, क्योंकि आज महालक्ष्मी है तो व्रत है भी है आज। तो व्रत की वजह से अभी तो वैसे व्रत ऐसा है कि चालू ही नहीं हुआ है अभी, मतलब मैं नहा खोर के बस फ्री हुई हूँ, तो पूजा ही कर रही हूँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था वहाँ से आने के बाद। तो समझो रात में भी मैं सिर्फ सूप पिया था बना के, हल्का फुल्का सा वही खाया। उसके बाद में फिर मैं सो गई और सुबह भी लेट उठी, लेट नहाया 8 बजे करीब, फिर मंदिर आई 8:30 पे। 8:30 से 10:30 करीब पे मैं फिर वापस आई थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरा सिर जब भारी होता है ना, या मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं फिर भगवान के पास ही ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करती हूँ। तो उस टाइम पे कोई मंदिर में था भी नहीं, तो मैं जब अकेली बैठी हुई थी तो मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरे सिर में ऐसा क्यों दर्द हो रहा है। माइग्रेन के जैसा भी नहीं लग रहा था, अजीब सा दर्द हो रहा था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन जैसे ही शिव जी की पूजा करने के बाद मैंने ऐसे माथा भगवान को टिकाया है, और मतलब मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा था, मेरा आधे से ज़्यादा सिर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। और क्या है, आज व्रत भी था, तो व्रत वाले दिन बोलते हैं महालक्ष्मी में ज़्यादातर लोग फलाहार वगैरह नहीं लेते हैं। तो मैं भी नमक वगैरह तो लेती नहीं हूँ, फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। और फ्रूट में भी यही केले मखाने वगैरह। तो वही जब मैं घर आई तो आज संयोग से ऐसा हुआ कि घर में मखाने नहीं थे। नहीं तो हमेशा ऐसा कभी नहीं होता है, ज़्यादातर मैं मखाने ही खाती हूँ व्रत में, तो मैं हमेशा रखती हूँ। लेकिन आज मखाने भी नहीं थे, तो फिर मैं कल जो केले सेव फल पपीता वगैरह लाई थी, फिर मैंने उसी का भोग लगाया, वही खाए। तो खाने के बाद में फिर मैंने दवाई नहीं खाई, क्योंकि दवाई खाओ पता नहीं किस चीज़ से और कैसे बनी हो, तो व्रत में तो नहीं खाती हूँ मैं दवाई। तो फिर मैंने कोई दवाई नहीं खाई। उसके बाद में फिर मैं थोड़ी देर करीब 2-3-4 घंटे तक लेटी रही। लेटने के बाद में मुझे मतलब सिर में कुछ थोड़ा सा हल्का लगा, फिर मैंने चलो ठीक है। फिर मैं मंदिर से मतलब बहुत टाइम के बाद घर जाऊंगी, वही सोच के मैं आज मंदिर में बहुत टाइम बिताया। मैंने भगवान का बड़े आराम से दिल से श्रृंगार किया, पूजा की। आप लोग भी देख के बताइएगा कमेंट करके कि मैं भगवान का कैसे श्रृंगार कर रही हूँ। मतलब श्रृंगार में तो कुछ नहीं है ऐसा ख़ास, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं, भस्म, रोली, गुलाल और क्या बोलते हैं, मतलब ये चंदन, हाँ यही 3-4 चीज़ों से मैंने भगवान का श्रृंगार किया। और
श्रृंगार करने के बाद में बहुत मतलब फूल वूल सब कुछ बहुत मिल गया था। तो और क्या होता है, एक आंटी आती हैं तो एक टुकनिया में या पन्नी में ढेर सारे फूल रख जाती हैं, साफ फूल, कि जिसके पास भी अगर फूल ना हों तो वो इसमें से लेके चढ़ा सकता है। तो वो बोल के सबको जाती हैं। पारिजात के फूल वगैरह भी रखती हैं। तो आज तो नहीं आए हैं पारिजात के फूल, बाकी बहुत से फूल यहाँ रखे हुए हैं। तो वही मैं समी पत्र वगैरह तो मैं घर में ही मिल गई थी अभी, लेकिन बेल पत्री बहुत कम मिल रही है क्योंकि मैंने बताया था ना बीच में कि कीड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जो कीड़े वगैरह हुए हैं उसका तो मैं क्या बताऊँ, कैसे वो पत्ते खा जाते। मैं स्प्रे भी कर रही हूँ, दवाई भी डालती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उसके बाद में भी खा जाते हैं। और ये भोले बाबा का फाइनल श्रृंगार हो चुका है। ये जो नीले फूल चारों तरफ मैंने चढ़ाए हुए हैं, ये वहीं मंदिर से मिल गए थे। लाल गुलाब, गुलाबी गुलाब, ये सब हम घर से लेके ही मैं गई थी। बाकी बहुत सी चीज़ें मैं घर से ही ले गई थी। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको भोले बाबा का श्रृंगार कैसा लगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, हम बोलते हैं ना कि हम अपनी परेशानी, कभी कभी हमारा जब कुछ दुखता है या कुछ परेशानी होती है तो हम कहीं फ़ोन करके इसको बताएंगे उसको बताएंगे। अच्छा, आप लोग सच बताइएगा कि ऐसे बताने से हमारा क्या दर्द हल्का हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता कि हो जाता है। लेकिन हाँ, आप लोग माने या ना माने, आप लोग जब भी जो भी जिस धर्म से भी आप लोग जुड़े हुए हैं या जो भी आपका धर्म है, आप अपने भगवान, अपने खुदा, अपने गॉड, अपने ईश्वर जिसको भी मानते हैं, तो आप वहाँ पे जाएंगे और आप जब शांति से वहाँ पे अपने जिस तरीके से प्रार्थना आप लोग करते हो, जिस तरीके से भी आप करेंगे ना, तो आप एक चीज़ ज़रूर मानेंगे कि आपका सिर दर्द तो क्या, आपका हर रोग ठीक हो जाएगा। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो भाई हनुमान जी और शिव जी एक ही हैं। तो भाई जब भी शिव जी के यहाँ जाओ सारे रोग दूर हो जाते हैं। और मैं आ गई हूँ फिर घर आने के बाद में मेरा सिर दर्द तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। मैंने देखा तो छोटी सी एक बच्चियाँ आई है घर में। ये देख रहे हैं, दोनों को इतनी भूख लगी है कि मैं मंदिर से आई, मैंने खुद के लिए खाना नहीं बनाया, लेकिन इन लोग के लिए पहले रोटी बनाई है। क्योंकि अभी इसको चोट लगी है, लेकिन ये नंदू बहुत एक्टिव है, पता, ये बहुत जल्दी जल्दी खा लेती है और उसकी भी छुड़ाने लगती है। ये देखिए, उसके बाद में मैंने शिवांश और उनके पापा के लिए खाना बनाया। और फिर बस खाना बनाने के बाद में आज क्या है, व्रत वगैरह भी है मेरा, तो मैं सारी तैयारी वही कर रही हूँ पूजा पाठ की। तो मैं वही बोल रही थी, नंदू और बंदू दोनों झगड़ा कर रही थी। क्योंकि वो क्या है, जो नंदू है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि वो अपनी मम्मा के साथ घूमती है, दूध भी पीती है, उतना ही घास खाती है। ये लाल वाली है नंदू। और खाना पीना, इसको रोटी और सब कुछ बहुत खाती है। बहुत ही अच्छी लेकिन बच्ची अभी है। जो बंदू है, अभी कुछ दिन से ही आ रही है। क्या है, जैसे ही गाय का दूध बंद हो जाता है लगना, तो लोग गाय के बच्चे को छोड़ देते हैं। तो वही नंदू अभी रोड में निकली, बंदू अभी रोड में निकली हैं। तो उनका एक्सीडेंट हो गया है। शायद किसी गाड़ी वाले ने उसे बहुत ज़ोरदार टक्कर मारी है। तो उसके एक पैर में बहुत ज़्यादा चोट है, आगे वाली राइट पैर में। और उसके पूरे कान में, पूरे पेट में, न जाने उसे कहाँ कहाँ इतनी चोट लगी है। तो वही मैं उसे हल्दी और घी लगा रही हूँ। ये देखिए आप लोग। रुक जाओ, पहले नंदू को तो ले लूं। नंदू फिर बैठ गई। नंदू के भी पैर में लगाना। मैं नंगा पूरा हूँ। क्या हो गया इसको? उसे ना किसी गाय ने या किसी गाड़ी वाले ने शायद इसको मार दिया है, एक्सीडेंट हो गया है। तो कुछ नहीं, मैं शुद्ध घी और हल्दी दोनों चीज़ मिक्स करके, गाय का ही घी है, दोनों चीज़ मिक्स करके लगा रही हूँ। तो उससे क्या होगा, मक्खी नहीं बैठेंगी जिनसे कीड़े हो जाते हैं। इसको बहुत जगहों पर लगा है। मैं बता रही हूँ दोस्तों, उसे इतनी चोट लगी है कि मेरे को देख के आँख में आंसू आ रहे हैं। तो उसका पूरा ये देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ मैंने हल्दी और घी लगाए हैं ना, ये इतने उसको घाव बने हुए हैं। फिर मैंने उसको थोड़ी सी पट्टी वगैरह बांध दी। लेकिन हाँ, किसी और ने भी उसे पट्टी बांधी थी पैर में, लेकिन वो पट्टी क्या है, वो उसके अंदर रुई रख दी थी बहुत सारी। तो उस रुई की वजह से उसको घाव में बहुत खुजलाहट हो रही थी और घाव गलने लगा था। तो वही फिर मैंने वो पट्टी वगैरह हटाई। उसके बाद में उसको गर्म पानी से अच्छे से साफ़ किए उसके सारे घाव। और फिर मैंने बढ़िया से उसको
बिल्कुल शुद्ध गाय का घी और अच्छी हल्दी दोनों चीज़ मिक्स करके लगा दिया। और ये है फिर दूसरे दिन का वीडियो। बहुत सारे मिट्ठू आए हुए हैं, मैंने राइस डाले थे तो। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों। और हाँ, जो भी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों। जय महाकाल, धन्यवाद।